Goal-directed and confidential. Another principle of guidance and counseling is that it is always a goal-directed activity. It is not only a goal-directed activity, it is a confidential activity. हम जब गोल डायरेक्टेड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट का जो एक्शन है उसको काउंसलिंग उस वक्त दी जाती है जब हमारे सामने एक गोल होता है. हम स्टूडेंट का एक्शन, चाहे वो एकेडमिक एक्शन है, चाहे वो बिहेवियरल एक्शन है, उसमें हम उसको एक प्रॉपर गोल की तरफ ले जाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट इज वीक इन अ लैंग्वेज, so we are basically constructing a remedial program for the student so that a student reaches a particular goal. So what we do is that we have specific objectives for that students. Every day we have certain outcomes, learning outcomes for the student so that he or she reaches a particular goal at the end of say 6 weeks or a quarter of a year or maybe 6 months. So an important principle to be discussed and to be implemented is that guidance and counseling is always goal directed. और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो स्टूडेंट को भी देना ज़रूरी है. उसकी के साथ काउंसलिंग एक्टिविटी अगर की जा रही है तो स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए that it has a particular purpose. And the purpose is that after a period of a few weeks or a few months, a student should be able to reach this particular point. And that is why we hold remedial programs. That is why we offer assistance to students so that they enter into a kind of commitment with the counselor that they would meet a particular goal within this particular time. So this being a goal-oriented activity is very important. Another very important feature of guidance and counseling is that it is confidential. स्टूडेंट और काउंसलर, जो कि टीचर भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकता है, उसका जो रवैया है स्टूडेंट के साथ वो दोस्ताना तो होता ही है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उसको दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल किया जाए. अगर स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पर बिहेवियरल इशू है, सो दैट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी. अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ उसके किसी खास बिहेवियर पे काम कर रहे हैं तो उसको दूसरों के साथ डिस्कस ना करें जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं है. आमतौर पर देखा यह गया है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर्स को, उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ को स्टाफ रूम में बैठ के टीचर्स लाउडली डिस्कस कर रहे होते हैं और अगर गुजरते हुए स्टूडेंट्स बात को सुन लेते हैं तो फिर वो उसको मज़ीद ब्लोट आउट करते हैं. स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको जो है पोशीदा रखना ज़रूरी है, बिकॉज अगेन जो डिग्निटी है दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड. A student has self-esteem, a student has dignity, a student has respect, and that needs to be maintained and properly taken care of. आमतौर पर हम इस चीज़ को जो है वो बरूए कार नहीं लाते और स्टूडेंट्स को ओपनली डिस्कस कर रहे होते हैं. जिस स्टूडेंट के कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उन डोमेस्टिक इश्यूज को स्टाफ रूम में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. If a particular student has confided in you and discussed his or her domestic issues with you, if you are a teacher, then it is not important that you make it a public affair. That needs to be respected. और अगर आपने स्टूडेंट में बेहतरी लेकर आनी है, उसके रवैये में बेहतरी लेकर आनी है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए. If a student has confided in you, so please maintain that kind of a relationship with the student whereby a student does not feel ashamed in any way. तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बेहद अहम है और स्टूडेंट जो है उसकी प्राइवेसी जो है दैट इज़ अ की फीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ मसाइल हैं और उन मसाइल को पब्लिक नहीं करना चाहिए. पहले बात तो ये है कि हमें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और अगर मसाइल ऐसे हैं दैट नीड टू बी डिस्कस्ड तो फिर जो रेलेवेंट लोग हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहिए. हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए. और जब हम डिस्कस कर भी रहे हैं तो एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को पता चल जाता है या किसी से पता चल जाता है कि उनके मसले को डिस्कस किया जा रहा है, then they feel very low. It lowers down their self-esteem. And we need to work on building the self-esteem of student, not to limit it down. That is very important to understand, and that is a key feature and a key principle of guidance and counseling.